हम स्वागत करते हैं। आप लोगों ने की है कि 9 संवत्सर जब हम लोगों ने काशी में मनाया था, तो हम लोगों ने इस संवत्सर को 2 संवत्सर कह करके संबोधित किया था। 9 संवत्सर 2 संवत्सर। उद्देश्य यही था कि इस संवत्सर में गौ माता को सम्मान दिलाने का जो अपना लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक था कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने थे। हम लोगों ने यथासंभव प्रयत्न करने का प्रयास किया। आप जानते ही हैं कि वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके वहां से हमने नंगे पैर पद यात्रा की, दिल्ली तक गए और दिल्ली में उस स्थान तक गए संसद भवन के पास जहां पर 1966 ईस्वी में 2 भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जहां पर उनका खून गिरा था। वहां पहुंच करके सबसे पहले हमने उन 2 भक्तों को श्रद्धांजलि समर्पित की और संकल्प लिया कि आप सबके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी गौ माता की राह में तो आपके साथ हम भी बलिदान होंगे। इस सूची से हटा दीजिए और माँ के रूप में उसको संबोधन प्रदान करें। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने इसको राष्ट्रव्यापी रूप से स्थापित करने का निश्चय किया। हमको ये कहा गया कि पूरे देश में गाय का एक जैसा वातावरण नहीं है, इसलिए पूरे देश में हम कैसे कोई कानून लेकर के आए। तो हमने सोचा कि पूरे देश में चल करके देख भी लेना चाहिए और वहाँ अगर चर्चा नहीं है तो चर्चा शुरू करवा देंगे। तो हमने कार्यक्रम बनाया कि भारत परिक्रमा के माध्यम से भारत के सभी 36 प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की हम स्थापना करें। और इसके लिए हम चातुर्मास के अनंतर निकल पड़े, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, प्रतिदिन नए प्रदेश में जाकर के वहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए लोगों में इस बात की चर्चा आरंभ करते हुए हमने सब जगह पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की। लगभग 35 दिन हमको इस कार्य में लगे और 35 दिनों के अंदर 36 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हुई। क्रिश्चियन इस बारे में विरोध करें, लेकिन बंधु आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हम गए हमारी यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ। लोगों ने इस संकल्प को बहुत अच्छा संकल्प बताया और कहा कि ये तो जरूर बहुत पहले हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, आपने ये बात उठाई है, बहुत अच्छा है। और किसी मुस्लिम ने, किसी ईसाई ने हमारा कोई विरोध नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 1000 से अधिक मुस्लिमों ने बैठक करके हमारी अनुपस्थिति में हमको तो वीडियो कॉल पर उन्होंने दिखाया और कहा कि हम यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ क्रिश्चियन बंधु भी हमको मिले, उन्होंने कहा कि ये आपकी माँ बहुत अच्छी है और इसको किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से हमारा उत्तर पूर्व के राज्यों में, कुछ राज्यों में विरोध हुआ, लेकिन हम सब जगह पर पहुंचे और सब जगह जाकर के हमने अपनी बात रखी। विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि जो लोग नहीं जानते थे इस बात को, वो लोग भी इस बात को जान सके और इस तरह से हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं राजनीतिक रूप से जिन लोगों ने हमारी इस यात्रा का विरोध किया, क्योंकि उनके कारण उत्तर पूर्व के जन जन तक को इस बारे में जानकारी मिल सकी। प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई ये पहली घोषणा थी। हम लोग बहुत ही आह्लादित हुए, रोम रोम पुलकित हो गया और फिर और भी जगह से इस तरह की बातें आई। हम तो सब जगह गए, कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के हमारी बातों को सुना, कहीं कम संख्या में सुना, लेकिन जो भी सुनता था वो हृदय से इस बात को पुकारता था कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता हो जाना चाहिए। अब ये 36 लोग हैं जो हमारे आसपास खड़े हैं, इनके नाम हम पढ़ दे रहे हैं। ये यहाँ से जा करके अपने अपने प्रदेश में सभी संसदीय क्षेत्रों में और सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करें। में एक एक गौ ध्वज की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र प्रदेश है, क्योंकि वो हम लोगों की दृष्टि में एक विशेष दर्जा प्राप्त कर चुका है,
वही एक ऐसा प्रदेश है जिसने हम लोगों के हृदय को 68 साल से जो सूख रहा था उसको रस से सिंचित किया। इसलिए उस प्रदेश के बारे में हम लोगों को विशेष भावना है। तो हम लोगों ने वहाँ की जो हमारे नवनाथ उदार जी नवनाथ उदार जी जिन्होंने अभी हम लोगों से अनुरोध किया है, कार्यक्रम बनाया है, ये कह रहे हैं कि जितनी भी विधानसभा वहाँ के क्षेत्र हैं 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, आगामी 15 अंग्रेजी तारीख को माने पूर्णिमा की तिथि को ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ गौ प्रतिष्ठा ट्रस्ट की स्थापना महत्व करने एक विशाल गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ हम लोग करेंगे। इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी इस उद्देश्य के लिए अर्जित करना चाहेंगे ताकि देवता कृपा करें और हम अपने लक्ष्य में सफल हों। इसके अलावा फाल्गुन महीने में 15 दिन का हम लोगों का गौ प्रतिष्ठा अनुरोध आंदोलन आरंभ होगा। ये अनुरोध आंदोलन वही होगा कि गौ विधायक गौ जो चुना गया विधायक है उसके ऊपर अपने क्षेत्र की जनता का सहयोग लेकर के ये दबाव करेगा कि आप विधानसभा में जाकर के हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसकी भावना को कहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि गौ माता को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित किया है। और सांसद के लिए भी इसी तरह का अनुरोध आंदोलन होगा। अगर वो इस बारे में तैयार हो जाते हैं तो हम उनसे इतना ही चाहते हैं कि वो संसद में जाकर के खड़े हों और खड़े होकर के कहें कि हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है। और अगर वो नहीं करें तो फिर उसके लिए आंदोलन जो भी धरना प्रदर्शन आदि करना पड़ेगा वो हमारे गौ विधायक और गौ सांसद क्षेत्र की जनता का सहयोग लेकर के उनके सामने करने के लिए तैयार होंगे। और ये गौ प्रतिष्ठा अनुरोध आंदोलन फाल्गुन महीने में हमारा होगा। और इसके बाद अगर इतने पर भी ये बात नहीं होती तो हम लोग आगामी 11 नहीं ये चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि जिसमें महाशिवरात्रि भी होती है। अंग्रेजी तारीख 27 मार्च 2024 नहीं 27 मार्च 2025 को काशी में पूरे देश के लाखों लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इकट्ठा हों, इतने अधिक संख्या में हों कि देश और केंद्र देश की सरकार को ये पता चले कि सचमुच पूरा देश ये चाहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए।